बचाओ बचाओ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अरे 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 अरे, इतना गुस्सा क्यों करते हो? अरे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। अरे गुस्सा मत करो ना सोना, छोड़ दो। सोना? मेरा जीवन जलाकर कोयला कर दिया और अब सोना बोल रहे हो? रुको रुको, बताती हूँ मैं अभी, रुको। अरे भाग्यवान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये मेरी गलती है। मैंने बोला था तुमसे एक और शादी करने के लिए। मैं खाना बना बना कर रात भर इंतजार करती हूँ और तुम बाहर काम के नाम पर रास लीला कर रहे हो। रुको बोल रही हो, रुको पहले। रास लीला? ये कैसी लीला मेरे साथ हो रही है? बीवी झाड़ू से मारकर साफ कर देगी। एक बार बस रुक जा। अगर आज इस झाड़ू से मार मार कर सर को धड़ से अलग नहीं कर दिया ना तो देखना। अरे आप तो चमन नाविक है ना? हाँ था तो वही, लेकिन अभी मैं आईने में खुद को देखकर पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। वो मार के तीतर बितर कर दिया है ना। ये क्या? आपको इस तरह से किसने मारा है? धत तेरी की, अब से लड़कियों के साथ बात ही नहीं करूंगा मैं। इन लड़कियों के चक्कर में पड़कर घनचक्कर हो गया हूँ मैं। अरे बाप रे। क्या हुआ भैया? बोलने में दिक्कत हो रही है क्या आपको? दिक्कत हो या ना हो, उससे तुम्हें क्या? हाँ, जो काम करने आई हो वही करो, फालतू बकबक मत करो। ये जो आपको परेशानी हो रही है, आप मुझसे बात करते रहिए, देखिएगा सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। दर्द कम करने के चक्कर में ही तो आबाद होने चला था मैं, और हो गया बर्बाद और निकल गई बारात। अरे बाप रे बाप। ओह। अरे क्या हुआ? इस तरह से चोट कैसे लग गई तुम्हें? अब मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, सड़क किनारे झाड़ी में गिरने से मेरा ये हाल हो गया है। ओह, लेकिन देखकर तो लग रहा है कि किसी ने झाड़ू से मारा है। ये झाड़ू वाड़ू कहकर मेरे जख्मों पर नमक क्यों डाल रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट को देकर आया हूँ। वो अवैध संबंध के चलते पत्नी ने उसे इतना पीटा है कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है। क्या कहा? ऐसा कौन करता है भला? बाप रे बाप, एकदम नहीं करना चाहिए। मेरी पत्नी तो ऐसी नहीं है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है वो। अरे भाई, पत्नी तो हर किसी की अच्छी होती है, लेकिन अगर आप पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़ देगी? ऐसे मारेगी कि 1 महीने तक सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, घर में पत्नी रहते हुए भी लोग ऐसा क्यों करते हैं भला पता नहीं, भगवान ही जाने। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? वैसे तुम्हें चोट तो बहुत लगी है। अच्छा, मैं ये 2 दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ले लेना तुम, दर्द कम हो जाएगा। और अच्छा, मैं तुम्हें ये एक मरहम भी दे रहा हूँ, ठीक है? अपनी पत्नी से कहना कि इसे घाव पर 2 बार लगा दे, सही हो जाएगा। हाँ, पत्नी उसका बस चले तो जहर दे दे, वो मरहम लगाएगी। जान कैसे बची है वो मुझे ही पता है। हेलो मधु, अभी तुम क्या कर रही हो? मैं टीवी देख रही हूँ। क्या बोलिए, आज भी घर नहीं आ पाएंगे, यही ना? अरे नहीं, बात तो सुनो। इस बरसात की शाम में मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है। सोच रहा था कि तुम्हें सुना दूं। बाबा, ऐसा क्या? तो क्या कविता लिखी है आपने? आसमान चीर कर बारिश आई, गम और खुशियाँ भिगोई, आंखें बंद करके सोच रहा हूँ तो मुझे बस तुम और तुम ही याद आई। क्या बात है। आज मेरे लिए प्यार उमड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए कविता लिखता हूँ, तुम ही हो मेरा रात दिन, तुम्हारे लिए मेरा आकाश रंगीन और अंतहीन। हो गया, बहुत कविता कर ली। अब मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिए। आज आप थोड़ा सा जल्दी घर आ जाइए ना जी, प्लीज। आज हम दोनों एक साथ बालकनी में बैठकर चाय पीते पीते बातें करेंगे। अरे बस क्या पगली, तभी तो मैंने तुम्हें फोन किया है। चिंता मत करो, मैं ना आज जल्दी ही घर आ जाऊंगा। अच्छा सुनो ना, अभी रख रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ ठीक है। आज तो मेरा पति जल्दी घर आने के लिए राजी हो गया है। जाती हूँ, कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। वाह, पत्नी के साथ प्रेम चल रहा था। अच्छा, इस बारिश में क्या मेरा प्यार करने का मन नहीं करता है? तुम तो अभी जल्दी घर चली जाओगी और इस बारिश में मुझे अकेले ही बैठकर रहना होगा। हाँ, मैंने
मैंने आज कितना प्लान करके रखा था, आपने सब पर पानी फेर दिया। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हेलो, मैंने भी एक कविता बनाई है। मैं वधु, आप वर, जल्दी जल्दी आ जाओ घर। कैसा लगा जी? सॉरी मधु, एक इमरजेंसी कॉल आ गया है, जाना ही होगा। आज भी घर लौटने में देरी हो जाएगी। तुम खाना खा लेना प्लीज। तूने जो कहा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे वो इस तरह के इंसान नहीं है, बल्कि वो तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। तुम चाहे जो भी कहो, मुझे तो लग रहा है उनका कुछ जरूर चक्कर चल रहा है। मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। हर रोज देर से घर आते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? विश्वास तो करना ही होगा ना। अरे विश्वास तो करना होगा, लेकिन ऐसे अंधे की तरह मत कर विश्वास। मैं अब क्या करूं, तू ही बता। समझ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उन्होंने मुझे गलत समझा तो। अरे तू डर क्यों रही है, कुछ नहीं होगा। गुड इवनिंग माय डार्लिंग। सॉरी मधु, प्लीज गुस्सा मत करो। बताओ मैं क्या करूं? आप मुंह हाथ धुल लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने बाहर ही खाना खा लिया। अब और नहीं खा सकता मैं यहाँ। मेरा घर तबाह हो गया। अरे पागल, तू क्यों रो रही है? रोएगा तो वो जिसने अन्याय किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था वो इस तरह गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो ये रोना धोना बंद कर दो। ऐसे रोने से सब कुछ सही हो जाएगा। 2-4 डंडे पड़ने पर ही सही रास्ते पर आएगा। लेकिन मैं जैसा बोल रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। ओ मेरी प्रिय, 150 में लाया हूँ फूल सिर्फ तुम्हारे लिए। ये गुलाब है बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जो भर देता है मेरी अधूरी इच्छाओं को हमेशा। कहो डार्लिंग बेफिक्र, अगले जन्म में मुझसे शादी करोगी साथ फेरे लेकर? बोलो मेरी कविता कैसी लगी तुम्हें? बढ़िया बढ़िया। आपकी इस कविता को सुनकर मैं तो खो गई। ऐसा लगता है मानो गोद में सर रखकर बस सोती रहूं। आप मुझे रात भर ऐसे ही कविता सुनाते रहो। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें थोड़ा मिलना जुलना कम करना पड़ेगा। क्यों? आपको अब क्या होगा? नहीं, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मधु अब मुझ पर शक करने लग गई है। अगर उसे पता चल गया तो अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, पता चल जाएगा नहीं, पता चल गया है। तुमसे शादी करनी ही एक गलती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से करोगे। मुझसे गलती हो गई है। मैं ये गलती फिर कभी नहीं करूँगा। हाँ, इसके लिए मधु तुम मुझे जो सजा दोगी मैं सर झुका के मान लूंगा। अरे ये दरवाजा बंद क्यों कर रही हो मधु? अभी तो कहा कि जो भी सजा दूंगी मान लोगे, इसलिए दरवाजा बंद किया, ताकि कहीं बिना सजा के भाग ना जाओ। हे माँ, मुझे एक डंडा देना तो इनकी प्यार की बारात निकालती हूँ मैं। अरे बाप रे मर गया रे, मुझे छोड़ दो मधु, और कभी नहीं करूँगा। अरे बाप रे मुझे माफ कर दो। अरे तुम कहाँ जा रही हो?
गुलाब का फूल चाहिए तो कांटा तो लेना होगा ना।